कल आपका बहुपद का पहली प्रश्नावली पहला अभ्यास हो गया था। दूसरे अभ्यास की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बहुपद दे दिया। बहुपद में क्या दिया है? x² माइनस 3x प्लस 2 और अगला बहुपद दिया गया है x³ माइनस 6x² और x प्लस 1। कहता है कि आप इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना होता है। तो सबसे आसान सा होता है कि पहले बड़े वाले को लिख लेते हैं, फिर उसके नीचे छोटे वाले को लिख लेते हैं। चलिए हम गुणा करने का तरीका बताते हैं। पहले आपने इसको ऐसे लिखा, इसके नीचे आप कहीं से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये नहीं होता है उसके सीधे में लिखना है। गुणा में लिख लिया, गुणा का चिन्ह बना सकते हैं। चलिए अब गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं? तो x के पहले जो अंक है, इस अंक का इसमें गुणा कर लीजिएगा और घात जुटेगा। ध्यान दीजिएगा, जो इसका कांस्टेंट होता है, जो अचर पद होता है, जो इसका गुणांक होता है, गुणांक का गुणांक में गुणा करते हैं और पावर जुटता है, एक जैसा होता है तो जोड़ दिया जाता है। तो इसके पहले 1 है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। x के घात 2, x के घात 3 जुटेगा तो x के घात 5 लिख देंगे, ठीक ना। चलिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 1 का गुणा ऋण 6 के साथ तो ऋण 6 रहेगा, घात जुट जाएगा तो 4 घात हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो 1 एक कम 1, x के घात 3। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। पहला गुणा हो गया। अब ऋण 3x का सब में गुणा करेंगे उसी तरह से। अब देखिए, पहले में तो हमने सोचा नहीं, लिख दिया, लेकिन जब दूसरे में आप दूसरे वाले से गुणा करेंगे तो जो जैसा होता है उसके नीचे वैसा लिखना चाहते हैं। जैसे ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3 x के घात 4 होगा। नीचे लिखे x के घात 4 नहीं दिख रहा है, दिखा, तो इसके नीचे लिखेगा तो ऋण 3 x के घात 4। इसका गुणा इसके साथ तो ऋण धन, तो 3 छक 18, x के घात 3 होगा ना गुणा करने पर, तो 3 वाले के नीचे लिखेंगे 18 x के घात 3। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ऋण 3 x के घात 2, ऋण 3 x के घात 2। इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो ऋण 3x। 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, x के घात 3, तो 2x के घात 3। इसके साथ करते हैं तो ऋण 12 x के घात 2। इसके साथ करते हैं तो धन 2x और धन 2। क्लियर नहीं हो गया? कहने का मतलब जो जैसा हो उसके नीचे वैसा ही ना आ गया, सेम चीज सजाती के रूप में हो गया ना। जैसे 4 घात वाला है तो 4 घात नीचे, 3 घात सब 3 घात एक साथ, 2 घात वाले एक साथ, 1 घात वाले एक साथ हो गए। अब आप जब सब गुणा कर लिए तो नीचे अंडरलाइन कर ली। अब क्या करते हैं तो जो जैसा होता है उसको ऐसे जोड़ लीजिए। तो x के घात 5 1 है तो x के घात 5 आएगा। यह ऋण में है, यह ऋण में है, तो दोनों ऋण है तो जुटेंगे, तो ऋण 6 और 3 9, x के घात 4 हो जाएगा। 1 है, 18 है, 2 है, सब धन में है तो धन लेंगे, जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ लीजिए 18 2 20 21, 21 x के घात 3 लिखेंगे। और सुनिए, यह ऋण में है, यह ऋण में है, यह धन में है, तो दोनों ऋण वाले जुटेंगे, तो ऋण 15 और ऋण 15 में धन 1 करेंगे तो ऋण 15 में से 1 जाएगा तो ऋण 14 बचेगा, क्योंकि ऋण वाला बड़ा है तो ऋण का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ऋण 14 x के घात 2। ऋण में धन में है, ऋण में है, ऋण वाला ज्यादा है तो निश्चित है कि घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं। बड़ा वाला ऋण में तो ऋण लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1 x हो गया और धन 2 कर देंगे। तो ये है इसका गुणनफल। कह रहा था कि गुणनफल बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि आप गुणा करिए और गुणनफल का जो घात है वह बता दीजिए। घात का मतलब क्या होता है तो सुन लीजिए। घात का मतलब होता है जो आप गुणा करने पे जो रिजल्ट आया है तो उसमें सबसे ज्यादा उसके सर पे क्या है, सबसे ज्यादा कितना दिख रहा है? आपने कहा 5 दिख रहा है। सर पे जो सर पे होता है वही घात होता है, तो इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है? आपने कहा 5 है, तो इसका घात क्या होगा? 5 हो जाएगा। ऐसे गुणा करते हैं। कुछ समझ में आया होगा? चलते हैं इसके सेकेंड भाग पे। सेकेंड भाग को ध्यान से देखिए। सेकेंड भाग में अगर हम लोग चले तो कहता है कि px दे दिया, कितना? x के घात 4, 3x के घात 3 और 2x धन 6। दूसरा है qx दिया गया है, x के घात 3, 3x धन 2। पहला रिजल्ट कह रहा है कि px धन qx बता दीजिए, यानी योग बताइए, और दूसरे में कह रहा है कि आप इसका घटाना भी बता दीजिए, ठीक ना। चलिए कोशिश करते हैं। पहले योग की बात करते हैं। तो px धन qx, तो px का मान देख रहे हैं ना, तो पहले px को लिख लीजिए, x के पावर 4, 3x के पावर क्यूब, 2x प्लस 6। और qx का मतलब जो जिस घात का होता है उसके नीचे लिखिएगा।
x के घात 3 है तो कहाँ लिखेंगे, x के घात 3 के साथ लिखेंगे। ये एक घात वाला x वाला है, ये अंक वाला अंक के नीचे हो गया। जोड़ने का मतलब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए x के घात 4 लिखा, ऋण में है धन में है, ऋण वाला ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह लिखेंगे, दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा दिया जाता है। तो 3 में से 1 गया 2, 2x के घात 3, धन है ऋण है, दोनों चिन्ह विपरीत हो गए तो निश्चित है कि घटाना है। ऋण वाला ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1, धन है जुड़ गया 8, ये तो योग हो गया। अब इसी तरह से इसमें कह रहा है घटाना बता दीजिए, तो px माइनस q, उसको पहले px तो लिख लेते हैं, px मतलब वही सेम चीज हो गया, ये आपके पास px हो गया और qx लिखिए तो qx लिख दिया। घटाना में आप याद रखिएगा यह ऋण है तो जो q है q वाले में सबका चिन्ह बदल दीजिए, घटाना में जो दूसरा होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, बदलेंगे तो ऋण धन है तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन हो गया, अधन है तो ऋण हो गया। अब ऊपर वाले चिन्ह को भूल करके अब आप इस चिन्ह को याद रखिएगा। चलिए अब चिन्ह बदलने के बाद जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ते हैं तो x के घात 4 हो जाएगा, ऋण है ये भी ऋण है तो ऋण ऋण 3 1 4, 4x के घात 3, धन है तो ये 5x हो गया, धन है ऋण है तो धन 4 हो गया, ये इसका घटाना है, ये योग हो गया, ये घटाना हो गया। नोट करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से सुनिए आप। 3 नंबर की बात किया जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित दो बहुपदों का योगफल क्या, यानी इनको जोड़ना है, तो पहले जो दो बहुपद देंगे उनको लिख लेते हैं। पहला दिया गया है 4 u के घात 3, 3 u का वर्ग धन 2। दूसरा बहुपद दिया गया है, जोड़ना हो घटाना हो तो हमने ये कहा कि जो जैसा दिखता है उसी के नीचे वैसा ही लिखते हैं। अगर 3 घात वाला है तो 3 घात के नीचे लिखेंगे, 2 घात वाला है तो 2 घात के नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 3 के नीचे 2 वाले लिखेंगे, सजातीय लिखा जाता है। दूसरा बहुपद इसमें दिया गया है u के घात 4, तो 4 तो है नहीं ना, या तो आप सबसे बाहर कर लीजिए तो सबसे आगे कर लीजिए, तो हम सबसे आगे कर लेते हैं। u के घात 4 ऋण 2 u के घात 3, तो 3 वाले के नीचे लिखते हैं ऋण 2 u के घात 3, और धन 6 तो अंक के नीचे धन 6 लिखेंगे। हो गया सजातीय। कहता है कि आप इसको योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यह ऊपर है नहीं है, u के घात 4 रहेगा, यह धन में है यह ऋण में, 3 घात वाला, तो धन वाला ज्यादा है ऋण वाला कम है, और जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटता है, जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटता है, और घटने में जो बड़ा वाला होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो धन में 4 है ऋण में 2 है, तो 4 धन वाला बड़ा है ना, तो धन का चिन्ह लिखेंगे, और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2 u के घात 3, और ये जैसे है इसको वैसे ही लिख लीजिए, और 2 और 6 8 हो जाएगा, ये है इसका योगफल। ठीक, बात करते हैं इसी के अगले भाग की। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि py दे दिया, सुनिएगा, पहले सुना करिए आप लोग। py दे दिया 3y के घात 7, 2y का वर्ग धन 3, और कह रहा है कि qy दे दिया गया है y के घात 6, 3y के घात 4, y का वर्ग धन y। कहता है इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाना है, तो घटाना में याद रखिएगा जो पहला वाला पद है पहले उसको लिख लें। तो पहला वाला पद लिखते हैं तो 3y के घात 7, 2y का वर्ग धन 3। दूसरे को जब लिखेंगे तो सजातीय देखकर जो जैसा होता है उसी के नीचे लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसको आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा, जो जिसके नीचे कोई होना नहीं चाहिए। 6 घात है, 6 घात वाला नीचे है नहीं, तो इसको बाहर करके लिख लीजिए, यहाँ 6 घात। 4 घात है ये भी नहीं है तो इसको बाहर करके लिख लीजिए। वर्ग है तो वर्ग है नीचे लिख लिया, y नहीं है तो y को भी बाहर कर दिया। जब लिख लिया तो कहता है पहले में से दूसरे को घटाना है, तो घटाने में हम ध्यान देते हैं जो नीचे वाला पद होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, घटाना में चिन्ह बदल देते हैं। यह धन में है तो ऋण हो गया, ऋण धन में है तो ऋण हो गया, ऋण है तो धन हो गया, ऋण धन है तो ऋण हो गया। जो चिन्ह दिया गया उसका अपोजिट कर दिया, बदल दिया। और जब चिन्ह बदल दिया तो ऊपर वाले चिन्ह को भूल जाइए। अब आपके लिए ये चिन्ह काम कर रहे हैं, घटाना में चिन्ह बदल के अब उसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का तरीका मालूम है हमको, हमने कहा 3y के घात 7, यह ऋण है ये भी ऋण है, ये ऋण में है ये ऋण में है,
तो दोनों ऋण है तो ऋण का चिन्ह लिखेंगे, 2 और इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 3 जुट जाएगा ना। तो यहाँ हो गया ऋण 3y का वर्ग कर सकते हैं, धन 3 कर सकते हैं, ऋण y के घात 6 कर सकते हैं, धन 3y के घात 4 कर सकते हैं, ऋण y कर सकते हैं। ये है इसका घटाना, नोट कीजिए। इसी में कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। कहता है कि बहुपद की घात क्या होगी, यानी बाइनोमियल्स की डिग्री पूछता है। तो घात हमने बताया कि जो भी बहुपद दिया होगा उसका सबसे जो उसके सर पे सबसे ज्यादा होगा वही उसका घात हो जाता है। जैसे कुछ इसमें एग्जांपल दे रहा है, कह रहे हैं एग्जांपल में कि निम्नलिखित दिए हुए प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। पहले का पहला भाग अगर हम लोग ध्यान दें तो x के घात 5, x के घात 4 और 3 कहता है कि इसमें इस बहुपद का घात क्या दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा सर पे क्या है, 5 है, तो इसका घात 5 हो जाएगा। बात करते हैं इसके सेकेंड भाग की, 2 y के घात 3, y का वर्ग, y के घात 2 है, 3 है और 2 y के घात 8 है। मैं इस बहुपद का अगर हम घात पूछे तो घात हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है 8, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 8। घात हम उसके सर पे देखते हैं, सर पे जो सबसे ज्यादा होगा वही उसका घात हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात बताइए। प्रत्येक की घात मतलब अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन में 3x का वर्ग ऋण 3x धन 4 कहता है कि 3x का वर्ग हो, ऋण 3x हो, 4 हो, सबका पूछ रहा है, प्रत्येक का घात पूछ रहा है। तो हमने कहा कि 3x का घात, इसका घात दिखा 2, इसका घात दिखा कुछ नहीं तो 1, और अंक का घात 0 होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका घात कितना है, 0। हम बात करते हैं इसी के सेकेंड भाग की। सेकेंड भाग में कहता है कि 1, 2y और 3y के पावर 6। अगर 1 का घात है तो 1 मतलब अचर पद और अंक का घात 0 होता है, अंक का घात 0। 2y है कुछ नहीं तो 1 घात दिख रहा है, तो इसका घात कितना है, 1 है। अगर 3y की घात 6 पूछा तो इसका घात हमको 6 दिख रहा है। बात करते हैं इसी तरह से इसके तीसरे भाग की, 5 अंक है ना, तो अंक का घात कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर की बात किया जाए तो मान लीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए px इज इक्वल टू x के पावर 7, x के पावर 5, 2x स्क्वायर प्लस 1 और qx कह रहा है कि qx माइनस x के पावर 7 प्लस x और माइनस 2। तो कहता है क्वेश्चन में कि px और qx की घात बताइए। तो आप कहते हैं ना कि जब हम अगर पहले दोनों को जोड़ लेंगे तब ना घात बताएंगे, तो पहले दोनों का योग करना है आपको। तो पहले px को लिख लीजिए, px की वैल्यू हो गई x के पावर 7, x के पावर 5, 2x स्क्वायर प्लस 1 और qx को नीचे लिखेंगे। तो आपको बहुत पहले ही हमने बता दिया है कि सजातीय लिखते हैं, अगर x के घात 7 होगा तभी नीचे लिखेगा, ऊपर जैसा दिखता है वैसा ही अगर नीचे होगा तो लिखेंगे, तो आगे बढ़ा के लिख देंगे। x की घात 7 है तो लिख लेंगे यहाँ, यक्स है यानी एक घात वाला, तो ऊपर में एक घात वाला नहीं है तो एक घात वाले को आप बाहर कर दीजिए, जब नहीं है तो बाहर लिखेंगे। ऋण 2 है तो ऋण 2 मतलब बिना एक्स वाई वाला, यदि अंक के नीचे लिख लीजिएगा तो अंक 1 है ना, तो यहाँ ऋण 2 लिख लेंगे। कह रहा है इसको जोड़ दीजिए, तो चलिए जोड़ लेते हैं। ये धन ऋण है बराबर है तो कट गया, यहाँ पे हो गया x के घात 5, 2x का वर्ग, ऋण 2 में से 1 जाएगा, ऋण 1 होगा और धन x। अब बात करता है कि जब जोड़ लिया है तो आपको घात बताना है। तो इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है, तो आपने कहा 5 है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 5 होगा। चलिए नोट करिए। चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले क्वेश्चन को सुनिए तो फिर लगाया जाता है। 4 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो कहता है यदि px, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि px दे दिया गया है x स्क्वायर 3x प्लस 1, अगला है qx कितना दिया गया है, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4। कहता है कि px इंटू qx की घात पूछ रहा है, यदि गुणनफल करना है इसका।
पहले गुणा कर ले तो फिर में घात बताएंगे। तो गुणा करने का तरीका हमने बताया था। पहले वाले को लिख लीजिए आप, तो पहले वाले को लिख लेंगे। गुणा में ये याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके नीचे लिखना है। गुणा में तो कोई उसकी जरूरत है नहीं, आप किसी तरह से लिख सकते हैं। तो 3 घात 2 घात और 1 गुणा का चिन्ह दे दिया। चलिए गुणा करते हैं। गुणा में हमने आपको बताया कभी भी अगर हम लोग गुणा करते हैं तो अंक का अंक में कर लेंगे चिन्ह के साथ, फिर घात को जोड़ दिया जाता है। इसके पहले 1 है तो 1 से इसमें गुणा किया तो 1 1 कम 1, घात जुटेगा x के घात 5। इसका गुणा 1 है तो 1 का गुणा 3 में करेगा तो 3 1 कम 3, 3 घात और 1 घात है, घात जुटेगा तो 4 घात। 1 है 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, x के घात 3 हो जाएगा। क्लियर? पहले हमने x के घात 3 से गुणा किया, फिर इससे आते हैं। इसके पहले ऋण 1 है तो ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 1, x के घात 2 और 2 4 हो जाएगा। घात जुटेगा ना, तो 4 के नीचे लिखेगा, गुणा करने के बाद घात के नीचे घात लिखेगा सेम वाला। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ऋण 3 x के घात 3, ऋण 3 x के घात 3। इसका गुणा यहाँ किया तो ऋण x का वर्ग। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x के घात 2, तो 2 के नीचे लिखिए 4x के घात 2, 4 के 12x अधन 4। जब गुणा कर लिया जाता है तो जोड़ा जाता है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो x के घात 5, धन है ऋण है तो घटेगा ही घटेगा। कौन बड़ा है, धन वाला कि ऋण वाला? तो धन वाला बड़ा है तो धन का चिन्ह लिखेंगे। 3 में से 1 गया 2, तो 2x के घात 4। धन है ऋण है तो निश्चित है कि घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो कौन बड़ा है, ऋण वाला बड़ा है तो ऋण का चिन्ह लिखेंगे। 3 में से 1 गया 2x के घात 3। धन है ऋण है और धन है तो घटेगा, धन वाला ज्यादा है तो धन का चिन्ह लिखेंगे। 4 में से 1 गया 3x के घात 2। ये जैसे है इसको वैसे ही लिख दीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप गुणा कर लीजिए, गुणनफल हो गया। अब कह रहा है कि आप बताइए यह एक बहुपद में हुआ तो इस बहुपद का घात क्या है। घात का मतलब इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है, तो आप देख रहे हैं इसके सर पे सबसे ज्यादा 5 है तो इसका घात क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। 5 नंबर में चलते हैं तो कह रहा है मान लीजिए कि py इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 और कहता है कि qy इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो कहता है कि आप एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए दोनों को और दोनों के घात बता दीजिए। तो चलिए पहले हम योग निकालते हैं। पहले हम योग निकालेंगे तो आपने कहा कि पहले वाले को लिख लीजिए। पहले वाले को लिखा, ठीक ना, और नीचे जब लिखेंगे तो घात के नीचे घात लिखते हैं, दुर्व्यवस्था नहीं करते हैं। y नीचे है नहीं, आप आगे बढ़ा के लिख दीजिए। एक तो अंक के नीचे लिख दिया। चलिए पहले जोड़ देते हैं। जोड़ने में चिन्ह तो बदलते नहीं है, जैसे है वैसे ही आपने उतार दिया। अब आप इसको देख रहे हैं, इसका घात क्या दिखा, तो सबसे ज्यादा कितना है, तो आपने कहा 3 घात है। अंतर की बात करते हैं तो अंतर में आप याद रखिएगा, इसमें से इसको घटाना था तो पहले इसको लिख लीजिए। तो y के घात 3, y का वर्ग 2, इसको नीचे लिखते हैं। y है नहीं तो बाहर करके लिखिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए। घटाना में जो नीचे पद दिया होता है उसका चिन्ह बदलते हैं। ये धन में है तो ऋण, धन में है तो ऋण, चिन्ह बदल गया। चिन्ह बदलने के बाद जोड़ दीजिए। तो ये y के घात 3, y का वर्ग 2 है धन में और ऋण में, तो धन वाला ज्यादा है तो धन का चिन्ह होगा। 2 में से 1 गया 1 और ये ऋण y। अब आप इसको देख रहे हैं कि इसका घात क्या है, तो घात हमको दिखा 3। आंसर नोट कर ले। चलते हैं इसके लास्ट एग्जांपल पे। लास्ट उदाहरण नंबर दिया गया है, सुन लीजिए पहले। 35 घात का एक द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद होते हैं जो प्लस या माइनस के साथ जुड़े होते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। 35 घात का अगर हम द्विपद लिखें 35 घात का, तो हम x के घात 35 धन 4 कुछ भी लिख सकते हैं। x या y चाहे z कुछ भी करके 35 घात करके कुछ अंक जोड़ दीजिए या घटा दीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। 2 पद दिखने चाहिए 35 घात के रूप में, एक 35 घात का और एक कुछ भी लिख दीजिए, कर सकते हैं। अगला कहता है 100 घात का एक पद, तो चलिए एक पद ये बना देते हैं 100 घात का, जिसमें 100 घात दिखना चाहिए। बस
यहां भी चाहे तो कुछ अंक लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिखें, हमारी मर्जी। आंसर। अब चलते हैं, आपकी प्रश्नावली है 2B। ध्यान से देखिएगा, जो अभी आपने एग्जांपल लगाया वही सब चीज रिपीट होगा यहाँ पे। अब अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमको विकल्प दिया गया है, सुनिए ध्यान से, 4x 1/4x। सेकेंड की बात करते हैं, करनी में x 8x ऋण 4। तीसरे की बात करते हैं तो 3x का वर्ग धन 4x धन 7। और 4 नंबर की बात करते हैं 5x के घात 3, 3x का वर्ग और 3x धन 7। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा है जिसका घात 2 है, यानी सर पे अधिक से अधिक घात 2 किसका दिख रहा है। तो आपने कहा कि ये है। ये आंसर सही हो गया। क्लियर। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में कह रहा है कि x के घात 4, 3x, x के घात 5 और धन 7। कह रहा है कि बताइए इसका घात कितना है, सबसे ज्यादा सर पे कितना है। आपने कहा 5, इसका घात क्या है, 5 हो गया। ठीक, चलते हैं इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे में कह रहा है कि px दे दिया कितना, तो 4x का वर्ग 8x धन 5 और qx का मतलब 0 दिया। कहता है कि इसका गुणा कर दीजिए। तो गुणा का मतलब किसी भी बहुपद में या किसी भी अंक में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 ही ना हो जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, px इंटू qx। आपने कहा कि 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 से गुणा करने में काम खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में कह रहा है कि 9x धन 1, इसका घात क्या है, जो सबसे सर पे सबसे ज्यादा कितना है, 1, इसका घात कितना है, 1। बात करते हैं 5 नंबर की। कहता है कि x 5x के घात 5 धन 3x, इसका घात बताइए। तो घात बताने से पहले इसको गुणा कर लीजिए। गुणा में घात को जोड़ा जाता है x वाला। तो देखिए इसके पहले 1 है, 1 5 5, 1 घात 5 घात, घात जुटेगा 6 घात, 1 3 3, 1 घात 1 घात 2 घात, गुणा कर दिया तो कुछ ऐसा हो गया। अब आपने कहा कि बताइए देख करके कि इसका घात क्या है। तो सर पे सबसे ज्यादा कितना है, तो आपने कहा 6, तो इसका घात कितना है, 6। नोट कर ले, ध्यान से सुनिए पहले। 6 में कह रहा है कि कोई बहुपद है 10, कह रहा है इसका घात क्या होगा। तो आपको मालूम है कि किसी भी अंक का घात 0 होता है। आंसर जिसमें x y कुछ न दिया हो, तो ये बस वो अंक है, तो अंक का घात 0 होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कह रहा है कि एक घात है 0 और एक घात है qx की घात कितना है, 35 है। px के घात 0 है और qx के घात 35 है। तो कहता है कि अगर इन घातों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो घातों को जोड़ लीजिए, कितना होगा, 35 ही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है कि एक घात है px की घात कितना है, 3 है और qx की घात कितना है, 5 है। तो कहता है कि अगर दोनों घातों का गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुटता है ना, तो गुणा में घात जोड़ देंगे 5 और 3 8 हो जाएगा। गुणा वाले का घात कितना होगा, 8 हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से 9 नंबर पे। तो 9 नंबर में कई सारे भाग हैं, पर सुन लीजिए, क्वेश्चन लिख देते हैं। दूसरा दे दिया 3, तीसरा दे दिया 0, 4 नंबर दिया गया है 2x धन 5, 5 नंबर दिया गया है 2x का वर्ग 4x धन 5, 6वां भाग दिया गया है x धन 3 x धन 4 और 7वां भाग दिया गया है 2x का वर्ग धन 9 और 8वां भाग दिया गया है x के घात 3 2x का वर्ग 4x बटा में x। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। जितने भाग हैं सबका घात बता दीजिए। आपने कहा 9 की घात कितना दिख रहा है, 9 मतलब अंक है, तो अंक का घात क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से 3 का घात क्या है, 3 भी अंक है, 0 हो गया।
जीरो का घात क्या है, तो जीरो हो गया। अब इसमें आप आए तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, तो x के घात 1 है तो घात 1 हो गया। इसमें आपने कहा कि इसका घात क्या है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है पावर पे, 2 हो गया। और ये अलग अलग है तो पहले गुणा करके बहुपद बना लें। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो आप रफ्ते गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। x का वर्ग 7x धन 12 हो जाएगा गुणा कर। तो जब गुणा कर लिया तो इसका घात सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 है, ठीक ना। इसका भी गुणा कर लेंगे क्योंकि अलग अलग का नहीं ले, गुणनखंड का हम घात नहीं बताते, एक बहुपद का बनाते। बहुपद का मतलब सब चीज एक के साथ इंटू के रूप में हो। इसका गुणा कर लीजिए तो घात जुटेगा 2x के घात 3, 9 दूना के 18x लिखेंगे। अब बताइए इसका घात कितना है, तो सबसे ज्यादा इसके सर पे क्या है, 3, तो 3 हो गया। हमको ऊपर से x कॉमन दिखा, x कॉमन करेंगे तो एक एक घात कम होगा। तो ये हो गया x का वर्ग 2x और 4, और यहाँ x है तो x से x कट गया। अब जब x से x कट गया तो अब इसका घात क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा सर पे 2, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने कंप्लीट कर लिया इस अभ्यास का। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिएगा, कल इसके आगे इस प्रश्नावली को समाप्त किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लें।